राम राम जी सबने, क्या हाल है आप सबके। मेरे हिसाब तक बढ़िया होंगे सब लोग, और बाकी जो ना हैं वो इस वीडियो ने पूरा अंत तक देख लें। मेरी गारंटी है बढ़िया हो जाओगे भाई साहब, हंस के थोड़ा सा ट्राई पूरी रहेगी तो अंत तक देख ले। और बाकी मौज लो, रोज लो। ज़िंदगी में सर पे बोझ तो दुनिया ले रही है, तुम कुछ स्पेशल लो, मौज लो। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, कि मतलब आजकल के जो रिलेशनशिप है उनके बारे में। जो 14 से 18 साल तक की उम्र के बालक हैं जो रिलेशनशिप में आते हैं, 19-20 साल के भी हो सकते हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप्स के बारे में आज बात करेंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो ये जो रिलेशनशिप होते हैं वो भाई मेरे ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जैसे कि यूट्यूब पे एड स्किप होते हैं। समझे? नहीं समझे? अरे भाई यार, मतलब कि देखो, तुम वीडियो देखते हो यूट्यूब पे तो तुम्हारे बीच में आ जाता है ऐड, तो तुम उसे स्किप कर देते हो। तो ठीक वैसे ही इंसान की ज़िंदगी भी बहुत बड़ी है और इंसान चाहता है कि भाई मैं अच्छी ज़िंदगी जीऊँ। उसका मोटो यही तो है, अच्छी ज़िंदगी जिए और अच्छे से मौज में ले, खुश रहे। तो उसी के लिए भाई साहब इंसान क्या क्या नहीं करता, पढ़ता है, लिखता है, कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, कोचिंग जाता है अच्छे से ज़िंदगी जीने के लिए। मतलब फिर पढ़ता लिखता है, डिग्री लेता है ताकि अच्छी सी नौकरी मिल जाए, फिर बाद में अच्छे लड़के लड़की के साथ शादी हो जाए, सेटल हो जाए, बढ़िया। इसीलिए करता है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इसी ज़िंदगी के सफ़र में, मतलब तुम अपनी ज़िंदगी जब बना रहे होते हो, स्कूल कॉलेज जाते हो, तो इसी ज़िंदगी के सफ़र में तुम्हारी ज़िंदगी में भाई इंसान भी आते हैं, जैसे यूट्यूब की वीडियो में ऐड आते हैं। तो तुम यूट्यूब की वीडियो में ऐड आते तो उन्हें तो करते तो स्किप। वैसे ही जो नकली इंसान होते हैं ना, कत्ती नकली गिरे हुए इंसान कहते हैं जिन्हें, वो भाई साहब इंसान को ही स्किप कर देते हैं। और कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? आजकल की भाषा में इसी को ही कटना कहते हैं। कट गया भाई, ये कंग्रेचुलेशन ग्रेट हो गया भाई, चोट गई, कट गया भाई। ये होता है वो असली रीजन, ठीक है। और कुछ होते हैं जो मतलब बिल्कुल सच्चे दिल के और सच्चे इंसान होते हैं, वो छोड़ने की जगह अपने पार्टनर का साथ निभाते हैं और उन्हें भी साथ लेके चलते हैं। जैसे कि मैं, नो फेकनेस, ओनली रियलनेस। क्या बढ़िया था गुरु। और जो आजकल के रिलेशनशिप होते हैं ना भाई, उनमें पता नहीं ऐसा क्या होता है इन सब का, तुम्हारा भी और एक बार तो मेरा भी, भाई साहब दिमाग घास चरने चला जाता है। वो कैसे भाई? अरे अब वो भी बताना पड़ेगा क्या? अरे यार मतलब कि आज ये जो आजकल के रिलेशनशिप होते हैं ना, उनमें भाई साहब आजकल के लड़के लड़कियां खुशी से बर्बाद होते हैं। मतलब कि ये आजकल की निब्बा निब्बियों को गजब बेइज्जती है। तू भी तो था। चुप, बिल्कुल चुप। हाँ तो मतलब था ही ना, अब हूँ तो नहीं ना, तो निब्बा नहीं बोल देगा, दिमाग चटका रखा हम का। हाँ तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो कहाँ था मतलब मैं? निब्बा निब्बियों की खुशियों पे था तू। थैंक यू याद दिलाने के लिए। हाँ तो जो ये निब्बा निब्बी होते हैं ना, मतलब इन्हें तो यार इतनी खुशी तो भाई साहब इनके जन्मदिन पे नहीं होती जितनी खुशी इन्हें इनके बाबू सोना के जन्मदिन पे हो जाती है। और ये मतलब लूट रहे होते हैं भाई, लूट रहे नहीं होते, लूट रहे, कुछ भी कह लो भाई, लूट रहे होते हैं, लूट रहे होते हैं, कुछ भी कह लो। ये भाई साहब खुशी से लूटते हैं, इतनी खुशी से लूटते हैं भाई पूछ मत। हाय मैं मर जावा, इतनी खुशी से लूटते हैं पूछो मत। इतनी खुशी तो इन्हें जब नहीं होती जब ये क्लास में फर्स्ट आ जाते हैं, या फिर इनकी कहीं जॉब लग जाती है, या फिर ये ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर लेते हैं। खैर वो बात अलग है, ये अपने बाबू सोना के चक्कर में ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं।
कर पाते हैं, मान लिया भाई, पर इन्हें भाई साहब इतनी खुशी हो जाती है लूटते लूटते ही कि पूछो मत। ये क्या बात करता है यार। ये मतलब अपने बाबू सोना के चक्कर में भाई साहब इतने खुश रहते हैं कि इन्हें किसी दुनियादारी, कैरियर, फैरियर, टाटा सफारी, किसी तक कुछ लेना देना नहीं है भाई। ये अपने बाबू सोना के चक्कर में अपनी जिंदगी को कर लेते ख़त्म। खैर ख़त्म तो नहीं करते, पर बर्बाद जरूर कर लेते भाई। और बर्बाद करने के बाद ये फिर बाद में इनको रहता है अफसोस, और ज़िंदगी भर तक का अफसोस कि भाई वाई। और ये फिर बाद में ये ब्रेकअप प्रूकअप हो जावे, जब उसके बाद कहते हैं, लड़कियां कहती है धोखेबाज था वो, बेवफा था। और लड़के भाई साहब फिर भी दिल के इतने अच्छे होते हैं, और फिर भी ये कहते हैं कि भाई मत पूछ, जान थी वो मेरी। क्या बात है, आपको तो बहुत पता है, आपकी भी कोई जान थी क्या? थी भाई, अरे भाई आज भी है। पर मैंने तो सच्ची बताऊं भाई, खुद छोड़ी है, मतलब खुद छोड़ी है। क्योंकि भाई जहाँ आत्मसम्मान की बात आए, वहाँ बेशक कोई नेता हो, कोई कुछ हो, कोई मंत्री हो, कैसा ही हो, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और भाई सच्ची बताऊं, ऐसा कोई दिन नहीं जब उसकी याद ना आए। झूठ बोल रहा है। और मैं तो उसका दोबारा हो जाऊं, उसे दोबारा से अपनी रानी बना के रख लूं। पर भाई वो अपनी मुंह मारने की आदत न छोड़ के थोड़ी लॉयल तो हो जाए, और कम से कम यार थोड़ी तो सुधर जाए। मैं उसका भाई साहब फिर तो दोबारा हो जाऊं। आहा वाह वाह, दिल टूटे आशिक लगते हो। हाँ भाई, अब मेरी छोड़, ये सुन, जो ये रिलेशनशिप्स होते हैं ना भाई, वो किसी लड़के या लड़की के सगे नहीं होते हैं। मतलब लड़का किसी लड़की का सगा नहीं है, और लड़की किसी लड़के की सगी नहीं है। और उम्मीद भाई सब सबको देते हैं कि बाबू मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, और बेबी मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। उम्मीद सबको देते हैं, पर सगे किसी के नहीं होते हैं। कैसे कैसे किसी एक पे टिका नहीं जाता क्या तुम सब पे? अरे हाँ भाई, नहीं टिका जाता यार इन सब से, और खास कर तो लड़कियां, इनसे तो बिल्कुल ही नहीं टिका जाता। नहीं आ रहा होगा ना विश्वास? ये देखो। I cheated on him. There's one secret you never told your ex. I f***ed his teammate. What is one secret you never told your ex? That I cheated like a bit of times. Do you have some? I mean, I cheated all the time. How many times is all the time? Like realistically? Every time I got the chance. नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। हाँ तो देख लिया, नहीं रह जाता ना भाई लड़कियों पे, तुम कत्ती नहीं रह। लड़की भी ना, हर लड़की भी ना प्यार को सीरियस लेती है, सामने से नफे को धोखा देती है। I am sorry बाबू। जाता ना भाई, लड़के तो फिर भी रह लेते हैं। सैलमोन भाई देख लो अपने, मुझे देख लो भाई साहब, ऑप्शन है यार पे 100, पर एक लिए चॉइस है वो नहीं सुधरी हुई। वो अगर सुधर जाए तो यार भाई साहब दोबारा उसका हो जाए। दिल जले, दिल जले, अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। और जो आजकल के रिलेशनशिप चल रहे हैं ना भाई, ये भाई साहब एक ब्लूटूथ के डिवाइस की तरह होते हैं। मतलब जो फ़ोन में ब्लूटूथ होता है वैसे होते हैं ये। और जैसे फ़ोन में ब्लूटूथ तो भाई साहब कनेक्ट होता है तो किसी को बता देता, आवाज़ कर देता, ब्लूटूथ डिवाइस पेड कनेक्टेड। पर ये जो होते हैं, ये अपने बाबू से दूर जाते हैं और किसी को बता नहीं पाते हैं, क्योंकि किसी दूसरे बाबू से कनेक्ट हो जाते हैं। और इसी को चीट करना और धोखा कहा जाता है भाई। यही धोखा होता है कि साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई साहब जब है एक इंसान, तो फिर क्यों दूसरे के पास जा रहे हो? क्या मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती क्या तुम्हारी? सेल्फ रिस्पेक्ट तो छोड़ो, मतलब यार कुछ शर्म तो आती होगी।
कुछ लोग होते हैं भाई जो लॉयल होते हैं, जिनकी खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और दूसरों की फीलिंग्स की भी केयर करते हैं। वो लोग भाई साहब अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहते हैं और जो भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सब कुछ अपने पार्टनर के लिए करते हैं। जैसे कि मैं, मतलब यार मैंने तो खैर बहुत कुछ करा था भाई, फिर भी और ऐसे इंसानों की कदर नहीं करते हैं वो लोग जो मुंह मारते फिरते हैं। मतलब इसके पास गई, फिर उसके पास गई, फिर उसके पास, वो सोचते हैं कि भाई अरे क्या है ये, क्या है ये, कुछ नहीं है ये, मेरे इतने दीवाने हैं, इतनी दीवानी है। हाँ वही, मतलब लड़की भी सोच सकती है, लड़का भी सोच सकता है। तो भाई साहब सच्ची बता दूं बेटी मेरी, सबसे बड़ी गलतफहमी है तेरी। तो भाई ऐसा मत करो, ऐसी गलतफहमी पाल के मत बैठो, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर बैठोगे, ठीक है। समझा रहा हूँ अच्छे के लिए तुम्हारे। तो वो भाई साहब बहुत प्रीशियस आदमी है, बहुत कीमती है। अगर तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है और अगर तुम्हें ऐसी झूठी दुनिया में मिल जाए ना भाई लॉयल और सच्चा इंसान, तो मेरे भाई कुछ भी कर देना पर उसे मत छोड़ देना। अरे तुम बहुत बड़े वहम में हो, वहम में। और जो तुम ये सोचती हो ना कि मेरे जैसे तुम्हारे आगे 36 फिरते हैं, आगे पीछे 36 फिरते हैं, तो एक बात बता दूं यार, कति यूनिक बालक, ठीक है। तो उन 36 आगे कंपेयर मत कर, ठीक है। और तू कोई हुसन की परी या हूर की परी नहीं है बहन मेरी। वो 36 ना तेरी जैसी भी 36 के पीछे फिरते हैं, समझी? नहीं समझी? 12th में मैथ्स ले लेती ना तो समझ जाती मेरी जान। समझ गया भैया किस तरफ इशारा कर रहे हो। सुना है बहुत शायरी भी सुनाते हो, क्यों ना एक आपकी वर्स्ट चॉइस पे, आपकी एक्स पे एक शायरी हो जाए। अच्छा शायरी तो सुनो, गौर फरमाइएगा कि बात है ऐसी, हाँ बात है ऐसी कि भाड़ में जाए तू और तेरी जैसी। कि बात ऐसी भाड़ में जाए तू और तेरी जैसी, और यार गाम का कति सच्चा और असली बालक कति देसी, कति देसी, ठीक है। और तू ठहरी दुनिया की सबसे बड़ी झूठी नंबर 1 और दिल भी तेरा कति विदेशी। वाह भाई वाह 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 वाह, मानना पड़ेगा क्या सच्चाई है आपकी शायरी में, मेरा दिल को छू के निकल गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे चलते हैं। तो जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना आजकल, जिनमें मतलब आजकल की युवा जनरेशन अपनी ज़िंदगी बनाने से पहले बर्बाद कर लेती है, ऐसे रिलेशनशिप्स के बारे में आगे चलिए बात कर लेते हैं। Bro, what are you talking about, man? शुरू में तो लड़का और लड़की को दोनों को भाई साहब बहुत मज़ा आता है। मतलब लड़का कहता है लड़की से कि बाबू तुम मेरे लिए मेरा सब हो, और लड़की कहती है लड़के से बेबी तुम मेरे लिए मेरा रब हो। अरे हाँ भाई, शुरू में सबके साथ ही ऐसा होता है, शुरू में होता है ऐसा ही होता है, और वो भी सबके साथ ही होता है यार। नहीं तो भाई साहब किसी का पागल बनाना, किसी का काटना इतना भी आसान थोड़ी होता है। था भाई आसान नहीं है। तो ये बताओ तुम्हारी वाली ने इतने लोगों का कैसे काट दिया, मतलब इतने लोगों को कैसे धोखा दिया? अरे भाई मेरी तो भाई एक्सेप्शनल केस है भाई। उसने पीएचडी कर रखी है, वो डॉक्टर है भाई, उसने पीएचडी कर रखी है इन सब चीज़ों में। तो भाई उसके तो खून में ही है। प्यारी समझ गई।
तो भाई मेरी तो एक्सेप्शनल केस है, समझ गया? हाँ भाई हाँ, सब समझ गया। देखो, किसी का पागल बनाना, किसी का काटना इतना आसान थोड़ी होता है। अरे पहले यार शुरू में तुमको भाई उसके साथ झूठे प्यार का नाटक करके दिखाना होता है, फिर तुम उसके साथ हमेशा रहोगे, उसका हमेशा साथ ख्याल रखोगे, ये उसे सपना दिखाना होता है। और फिर तुम उसके साथ जिंदगी भर साथ जीने के लिए रेडी हो, ऐसा ख्वाब दिखाना होता है। और फिर इसी बीच में उसे लूटना होता है, उसे बर्बाद करना होता है, और ऐसे में ही किसी नए को पटाना होता है। यार इतना आसान थोड़ी होता है, किसी को काटना और किसी का पागल बनाना इतना आसान थोड़ी होता है। और फिर लास्ट में आके अब्बा नहीं मानेंगे, यू डिजर्व समवन बेटर कह के भाई छोड़ना होता है। किसी को पागल बनाना और किसी को काटना इतना आसान थोड़ी होता है। अरे वाह भाई, आपने तो कैसे काटते हैं शायरी के थ्रू सारा सिस्टम समझा दिया। अरे तेरी सोच बेटी मेरी, तेरे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे ना कि कैसे काटते हैं, कैसे पागल बनाते हैं। हाँ भाई हाँ, सब क्लियर हो गया। तेरी रजाई गद्दर न भरूं, मतलब यार मैंने ये सब भाई इसलिए बताया था कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम भाई अपने आप को बचा लो, प्रोटेक्ट कर लो, सेव कर लो, कि अगर भाई तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम संभल जाओ। पर इन जैसे गंदी नाली के कीड़ों की वजह से समाज खराब हुआ पड़ा है यार। और आजकल प्यार प्यार नहीं, व्यापार हुआ पड़ा है यार। अरे भाई यार, गंदी नाली का कीड़ा, इतना भी गंदा नहीं हूं, कृपया करके अपनी एक्स के साथ कंपेयर तो मत करो। और मेरी मानो ना भाई, तो इन रिलेशनशिप के चक्कर में मत ही पड़ो, क्योंकि अगर अकेले रहोगे तो ही खुश रहोगे और मौज लेते रहोगे ना। तो भाई अगर इन रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ोगे ना, तो भाई खुशी का तो नहीं पता और ना ही मुस्कान का पता, डिप्रेशन के ज़्यादा चांसेस में रहोगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अगर तुम इन रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ोगे ना भाई, तो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं वो किसी दूसरे के हाथ में रहेगा, और तुम कब खुश रहोगे कब नहीं ये भी उसी के हाथ में रहेगा। तो मेरी मानो, रिलेशनशिप के चक्करों में मत ही पड़ो, अकेले रहो, खुश रहो, मौज लो, रोज लो, और ना मिले तो खोस लो। और हाँ, जिनको लगता है कि तुम्हारी वाली अलग है या तुम्हारा वाला अलग है, तुमसे कुछ नहीं छुपाता, तो कुछ नहीं छुपाती है। तो एक बात बताऊं, बहुत बड़े वहम में हो मेरी जान। यार हर कोई सिवा थोड़ी है, और तुम्हारी मर्जी, हम तो बचा सकते हैं, बचना है नहीं बचना वो तुम्हारी मर्जी। और होप करता हूँ कि आजकल के कैसे रिलेशनशिप चल रहे हैं और कैसे होते हैं समझ गए होगे अब तक, और नहीं समझे तो फिर एक और बार बता देता हूँ। बता कैसे बताऊँ, वर्ड्स में बताऊँ या फिर शायरी बताऊँ? भाई भाई, वर्ड्स में तो दुनिया समझा देगी, आप तो शिवा राइटर हो, आप तो द ग्रेट शिवा शायर हो, तो क्यों ना एक शायरी हो जाए। चल बस, रुलाएगा क्या? अब शायरी सुनिएगा, गौर फरमाइएगा कि आजकल के रिलेशनशिप इतने ईमानदार होते हैं कि ये झूठ की नींव पर ही टिके होते हैं, कि आजकल के रिलेशनशिप इतने ईमानदार होते हैं कि झूठ की नींव पर तो ये टिके होते हैं। और आजकल के रिलेशनशिप में इतना प्यार होता है कि लड़की और लड़का अपने बॉडी को टच कर लेने देगा, पर अपने फोन को चेक करने नहीं देते हैं। हाँ मेरी जान। और आजकल के रिलेशनशिप इतने वफादार होते हैं कि ये कभी किसी एक के खास नहीं होते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। अरे वाह भाई वाह 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 वाह, मानना पड़ेगा भाई, पूरे शायर हो। ओ भाई पर 10 का लूटा। भाई यार खुले तो नहीं है,
उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। अरे तेरे पास जो है तू लुटा दे भाई पे, तुझे मैं दे दूंगा बाद में। ऐसी बात है, दे दोगे ना भाई बाद में, उड़ा दो फिर। ये लो भाई। ओह माय गॉड, वाओ शिवा भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। भाई एक अपनी एक्स पे जो आपको यहाँ तक पहुँचाया है, जिसकी बदौलत आप राइटर बन गए हो, उस पे और एक शायरी हो जाए मेरी एक्स पे। अच्छा ठीक है, तुम्हारी भी इच्छा पूरी कर देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुनिएगा कि गौर फरमाइएगा कि मेरी जो मोहतरमा थी, उन्हें जगह जगह मुंह मारने की आदत पुरानी थी, और हम सोचे कि वो हमारे प्यार की दीवानी थी। उन्होंने तो करा हमारे साथ टाइम पास, पर हमें तो उनके साथ पूरी उम्र बितानी थी। और सुना है कि जब लोगों के दूध के दांत टूटते हैं, वो तब से दिलों को तोड़े जा रही थी। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? और मेरी वाली की बात ही मत करो यार, कि तुम्हारी वाली की तो बात ही ना करो यार, मेरी वाली की बात ही मत करो यार, वो तो बेवफाई खानदानी थी। वाह मेरे भाई वाह, क्या दुख भरी और सच्ची कहानी थी। आज के बाद मुझसे बात मत करना, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, और माना कि ऐसी हूँ, पर तुम्हें इतनी सच्चाई सबके सामने थोड़ी बतानी थी। देख रहे हो, मतलब सच बताने पे नफरत करी जा रही है। दुनिया भाई साहब झूठ बोलता है, इसलिए मेरे को इससे नफरत है। मैंने ऐसा तो सुना था, झूठ बोलने पे नफरत करी जाती है, पर यहाँ तो यार सच बोलने पे नफरत करी जा रही है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। तो मान लो मेरी अब भी बात, छोड़ दो रिलेशन प्लेशन का चक्कर, क्योंकि कुछ नहीं धरा ही नहीं बातता में। जब धोखा दे देगी या दे जाएगा ना, तो रोना पड़ेगा रास्ता में। और भाई मेरे कैरियर पे ध्यान दे लो, अपना किताब कॉपी ले लो आता में। और होप करता हूँ कि वीडियो देख के मजा आ गए होंगे, सबको स्वाद आ गए होंगे। तो अब तुम्हें भाई साहब, तुम्हारी ज़िंदगी की खुशी और जो होठों पे मुस्कान, उसकी कसम, चैनल न कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो न कर देना लाइक, और अपना कमेंट, फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो, और वीडियो को उस तक, मेरे उस तक और अपने उस तक, सबके उस तक पहुंचा दो भाई साहब। वीडियो ना शेयर कर दो, दबा के शेयर करो, खूब बढ़िया फैला दो वीडियो ने। मुझे नहीं पता, इस सब्सक्राइब वाले बटन पे अपनी एक्स के झूठे वादे फेंक के मारो, या फिर अपनी फीलिंग्स फेंक के मारो। कुछ भी फेंक के मारो, और जो सिंगल है भाई साहब, वो अपना हाथ ही दबा दो। कुछ भी करो भाई, मुझे नहीं पता, ये सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए चैनल, ठीक है? सपोर्ट कर दो बढ़िया। और बाकी टेंशन लेनी नहीं है ज़िंदगी में, स्वाद लो, मौज लो, काचे काटो। जय हिंद। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।